वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज चैनल के स्पेशल ट्रांसमिशन। जी हाँ, ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज चैनल की पूरी टीम की जानिब से। और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे से मेहमान थे। और अब जनाब हमारा नेक्स्ट सेशन आज के प्रोग्राम का स्टार्ट हो गया है और अभी भी इस वक्त भी हमारे पास बहुत ही मौजूद, बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। तो पहले हम अपने जो मौजूद मेहमान है ना, हमारे हर दिल अजीज मेहमान, जिनसे मिलके आपका जो दिन है ना ईद का, वो और ज्यादा उसकी जो खुशियां हैं ना वो दोबाला हो जाएंगी। कुछ ऐसे ही मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जावेद सिद्दीकी साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद सिद्दीकी साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, सुनने वालों देखने वालों को सबको आज ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। और जावेद सिद्दीकी साहब पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा हमारे सीधे हाथ पे अगर आपको नज़र एक खूबसूरत सी जो है, प्यारी सी जो है खातून नज़र आ रही होंगी। खातून वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, एक प्यारी सी लड़की बोल देना चाहिए, क्योंकि आज इतनी ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलवत अस्करी साहिबा की, और डाइटिशियन है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जनाब बिल्कुल इनके नेक्स्ट जो बैठे हैं इनके बहुत ही प्यारे हैं और हमें भी बहुत अजीज हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जो मुआशरे का हर फर्द जो मुआशरे की खिदमत कर रहा हो अपने अपने अंदाज में, वो हमें अजीज है, वो अहम होता है, वो खास होता है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और पेशे के हिसाब से शर्जील साहब भी जो है वो थेरेपिस्ट भी हैं और डाइटिशियन भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब, लेडीज फर्स्ट ना, और आज हम वैसे तो आज मैं ये नहीं कह सकती कि पलड़ा भारी है, क्योंकि बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है। अच्छा पहले हम सलवत साहिबा से बात करते हैं। अच्छा, ईद का पहला दिन है और पहले दिन ईद के घर से निकलना खवातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये मैं क्योंकि खुद खातून हूँ तो बहुत मुश्किल है। तो कलेजी वलेजी बना कर आइए। वो तो असल में ये होता है कि वो अभी सारा हो रहा था, गाय की कुर्बानी काम अभी चल रहा था। हाँ। तो ये है कि वो छोड़ के आई हूँ, तैयार दूसरों की जिम्मेदारी लगा के थोड़ा बहुत। हाँ इंशाल्लाह। मगर गर्मी इतनी है और ये देखो जरा हालत, भाई गर्मी हो या सर्दी, ईद में अच्छे कपड़े पहनना और नए कपड़े तो होते ही है, मगर थोड़े से ईद के हिसाब से हो तो ये हर खातून का हक है, है ना। और आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तुम्हारे साथ बैठी हूँ ना, नहीं अब ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। अच्छा अब हम शर्जी की तरफ बढ़ेंगे। शर्जी, ईद का पहला दिन तो कुर्बानी हो गई या कल करने का इरादा है? कुछ लोग सेकंड डे भी करते हैं और कुछ लोग थर्ड डे भी करते हैं। जी जी जी, कुर्बानी आज एक कुर्बानी हो गई या दूसरी कल होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी एक जानवर की आज कुर्बानी हो गई है और इंशाल्लाह एक की कल करेंगे। जी जनाब, जावेद सिद्दीकी साहब आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ईद के पहले दिन जिस तरह खवातीन का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरह मर्द हजरात का भी मुश्किल होता है। तो क्या जानवर ज़िबाह कर दिया है, करके आए हैं, या कल का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दूसरे दिन है इंशाल्लाह, और ईद का जो कुर्बानी का दिन होता है, या ईद हो या बकरीद हो या रमजान हो, ये सारे त्यौहार हमें एक मैसेज देते हैं, और वो मैसेज यही है कि अल्लाह की राह में जो भी कीमती चीज़ हो, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और उसकी पैरवी आज तक हर मुसलमान कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो भी हमारे 1,24,000 पैगम्बर है, वो हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज लेके आए। बिल्कुल। और वही चीज़ इस्लाम है। ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे एक तो अहम बात तो कुर्बानी के साथ साथ ये होता है कि हम जब मिलते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आजकल की जो मसरूफ जिंदगी है, उसमें लोगों के पास टाइम बहुत कम हो गया। और ये त्यौहार की अफादियत ये होती है कि एक शरई मसले के साथ साथ एक हुकूकुल इबाद जो होता है, जैसे हम किसी के घर जाते हैं, वो हमारे घर आता है, तो मेहमान भी क्योंकि बरकत, बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान रहमत भी है, बरकत भी है, होती है। तो ये सब चीजें देखी जाए तो ये त्यौहार एक बहुत, आपने देखा कि हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो शादीशुदा जोड़े हैं या बच्चे हैं, तो वो खास तौर पे ऐसे मौके पे पाकिस्तान आते हैं ताकि इसकी असल रूप पता चले हमारे बच्चों को, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जो सिस्टम है वो एक अलग सिस्टम है। अच्छा, पाकिस्तान में एक सिस्टम जो है वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन एक चीज का अफसोस भी है कि हमारी जो हुकूमतें हैं, जो जाहिर से हम कराची में रहते हैं, तो कराची और सिंध गवर्नमेंट है कि पहले मंडियां लगती थी
हाई वे पे या हाँ। भैंस कॉलोनी वगैरह साइड पे, यानी आबादी से दूर, आप आबादी ये से कहना दूर। चाह रहे हैं? जी जी, और उससे आबादी में रश नहीं होता था, आबादी में जो लोग रहते थे वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। लेकिन आप देखें कि पिछला एक हफ्ता पूरा, आप भी जाहिर है कहीं ना कहीं सफर कर रही होंगी, आपने भी किया होगा, तो आपने देखा होगा गलियां तो खैर होती हैं बंद क्योंकि वहां जानवर खड़े होते हैं, सही है, लेकिन हम कुछ सालों से हमारे यहाँ ये हो रहा है कि रोड भी ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि एक तो रोडों पे पहले ही से ठेले खड़े होते हैं, ठेलों के साथ साथ अब जानवर आ जाते हैं, तो हमें इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए। ये तो जाहिर हुकूमतों का काम होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है, हुकूमतों को इस लेकिन चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हाँ। हुकूमतें और इदारे जो हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी उसके लिए बने होते हैं, सहूलतों के लिए, ना कि उनको परेशानियों के लिए। वरना देखा जाए कि अब जो अच्छा जावेद साहब, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ कट करूंगी, बहुत अच्छी बात कही जावेद सिद्दीकी साहब ने, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी तो है जावेद साहब, मैं इंकार नहीं कर रही आपकी इस बात से, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी है। देखिए हर इलाके, मैं अगर इलाके की बात करूं, देखिए ठीक है आप ये कहें हम पूरे शहर की सफाई तो नहीं कर सकते ना, हम पूरे शहर का ख्याल तो नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन अगर हर इलाके वाले, मोहल्ले वाले अपने अपने मोहल्लों का ख्याल कर लें तो काफी मुश्किलात से हम बच सकते हैं। देखिए हुकूमत पे, देखिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस वक्त बात कर रही हूँ कि जिम्मेदारी सबकी है। जब हम कहते हैं कि मुआशरा जो है वो अफराद से मिलके बनता है, तो इसमें तमाम अफराद आ जाते हैं, हुकूमती इदारों में जो अफराद मौजूद हैं वो भी, जो घरों में मौजूद अफराद हैं वो भी, जो मोहल्लों में अफराद मौजूद हैं वो भी, तो जिम्मेदारी सबकी है, सबने सफाई करनी है। अगर सफाई वाली गाड़ी, बिल्कुल एक मिनट में आपके इस बात का जवाब दे दूं जी, फिर हम उसके बाद सर्वर साहिबा की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने आज जो बात कही है ना, आप मुझे बताएं, जाहिर आपका बैरून मुल्क भी जाना होता है, सब कुछ होता है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, सही है। जब यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं होगा, एक मिसाल है, देखें रोडों पे ठेले वाले को मैं नहीं हटा सकता, वो मुझसे लड़ने, मैं उससे बोलूँ कि भाई तुमने गलत किया है। ये इदारे जो बंदे हैं ना, जो आप देखें, अब आप कहते हैं कि इदारे हजारों की तादाद में आपने मुलाजमीन भर्ती किए हैं, उनका क्या काम है? तनख्वाह लेना और भत्ते, मतलब कि रिश्वतें लेना। उनका काम ही यही है कि अगर अवाम कहीं परेशान हो रही है तो उसकी सहूलत के लिए रास्ता निकाला जाए, ना कि जहाँ पे आप देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक अरसे दराज होगी, कराची की पैदाइश है कि जहाँ ठेले नहीं होते, पहले ये होता था कि चौरंगे पे ठेले होते थे, लेकिन अगर आप, मेरा इलाका जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, आप वहां पे शुरू करें नागिन चौरंगी से ठेलों का तो सुरजानी तक चले जाएं, आपको एक पूरा ठेला सिस्टम नजर आएगा। तो ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा हम लोग गुफ्तगू करके आवाम तो बेचारी अब महंगाई और बेरोजगारी में चक्की में पिसी हुई है, अब उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की भी हो गई, उसकी जिम्मेदारी रोड को साफ करने का भी हो गया। तो ये हमें एक ऊपर से एक मैसेज आता है जो ये मतलब खराबियां पैदा करने वाले, कि ये बोलने था कि आवाम में आके हम भी, अच्छा जावेद सिद्दीकी साहब देखें, जावेद सिद्दीकी एक रक्षे वाले कैसे लड़ सकता है उससे? जावेद सिद्दीकी साहब लड़ सकते हैं। ईद का पहला दिन है और हमारे जो नाजरीन है उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए यहाँ पे में बात ये है कि हमें ना यहाँ पे ना हमें किसी से कुछ कहना नहीं है। ये बात हमने सियासी बुनियाद पे नहीं की। नहीं मैं समझ गई, आपने अच्छी बात की। आप भी अभी आ रही थी मिसाल है, हम भी आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो हमें जो परेशानी, अभी आप देख लें पिछले एक जो हफ्ता गुजरा है उसमें आपका भी जाना आना हुआ होगा, आपने देखा कई रोडों पे जहाँ पे आप आधे घंटे में पहुंच सकती थी वहाँ एक डेढ़ घंटा लग गया। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ। जी सही कह रहे हैं। अच्छा नहीं मैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात ये कि कराची में कहीं भी पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में भी पूरी हर किस्म के कौम की सारी जातें नहीं है, माशाल्लाह सब रह रहे हैं। और इतनी बड़ी क्वालिटी है कराची की हुकूमत की कह लो चाहे अवाम की कह लो कि इतना मिलजुल के मैंने नहीं देखा। ये बात जैसे अक्सर बेशतर हमारी, देखें बहुत सारी चीजें हमारे जहनों में डाली जाती है। देखें अगर आप चले जाए, एक मिसाल है न्यूयॉर्क चले जाएं तो न्यूयॉर्क में पूरे अमेरिका के लोग रह रहे हैं। अगर आप टोक्यो चले जाएं जापान में तो वहां पे पूरे जापान के लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पे सिस्टम की और इदारे क्योंकि सही काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये परेशानी है। ये देखें ये हमें बहलाया जाता है। हुकूमत में आप क्यों नहीं करा? हम अपोजिशन में, हुकूमत में आने नहीं दिया जा रहा कि हम सिस्टम का। अच्छा जावेद सिद्दीकी साहब, शर्जील बहुत देर से जो है खामोश बैठे हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, हमारी बातों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेहमान जो है वो सारे मौजूद हैं हमारे लिए। शर्जील, आप जब छोटे थे और अभी भी छोटे हैं, लेकिन अब आप लड़कपन में कहते हैं ना, बचपन से आप लड़कपन की तरफ मूव कर गए, तो क्या फर्क लगता है आपको छोटे में जब आप ईद उल अज़हा मनाते थे
اور ابھی جو آپ عید الاضحیٰ منا رہے ہیں؟ بچپن میں کزنس وغیرہ سب وہ اس کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ کو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریاں اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اوبویسلی تو مس وہ کیا جاتا ہے کہ جو ہم بکروں کے ساتھ گھوما کرتے تھے, جانوروں کے ساتھ, کزنز مل کے سارے, اور ریسز لگا رہے ہیں کہ کس کا کون زیادہ تیز دوڑے گا, کس کا بکرا تیز ہے, اور پھر اس طریقے سے. اور جو ٹائم ہم بیسکلی جو اسپینڈ کرتے تھے اب وہ ٹائم نہیں ملتا. اب مطلب ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت مشکلوں سے, مطلب وہ جو ٹائم ایک پورا ڈیووٹیڈ ایک دو ہفتہ تھا, ایک دو ہفتے جو پورے ہوتے تھے تو ہم پورا مطلب رات کو بھی نیچے پوری رات جاگتے تھے نا جانوروں کے ساتھ. اب وہ نہیں ہو سکتا, تو آئی مس کائنڈ آف دیٹ. اور پھر یہ ہے کہ اب جو ہے میں نے دیکھا ہے یا تو بڑے ہونے کی, مطلب مجھے ایک چیز لگتی ہے, اب یہ بیچارہ چارے ڈالتا ہے, کام کر دیتا ہے ان کے سارے, اب کھیل نہیں پاتے. اچھا شرجیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو بات مکمل کرنے دیں. میں چاہتی ہوں شرجیل اپنی بات مکمل کریں. جی شرجیل. ہاں تو بس یہ ہے کہ مجھے اب پرسنلی یہ لگتا ہے, خیر بچپن گزر جاتا ہے تو اب جو میرے سے بعد کی جنریشن ہے وہ اس بات کو شاید محسوس ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے نا زیادہ تر, اب وہ نہیں رہا. مطلب دے ہیو انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں نا, بچے اس طریقے سے بچوں, مطلب اب میں نے نہیں دیکھا کیونکہ ہم تو جانور سے الگ رہتے ہی نہیں تھے. اب میں نے بہت کم بچے ایسے دیکھے, اب وہی والا ہو گیا کیونکہ میں تو اب کام کرنے والوں میں آ گیا نا, بڑے بچے ہو گئے, والی جنریشن ٹین ایج تو رہی نہیں. یعنی شرجیل یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ اب جو جنریشن ہے, جو کرنٹ جسے جین زی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ لوگ, ان کو جانوروں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, سب کو نہیں ہے. اور وہ جو ٹائم جو ٹیکنالوجی کو وہ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو, سوشل میڈیا کو بیسکلی, پہلے جو سوشل ہمارا جو پلیٹ فارم ہوتا تھا وہ ایسے ہی فیس ٹو فیس سوشل ہوتا تھا, تو اب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے مطلب وہ کیپچر کر لیا. پہلے ہم اگر 10 گھنٹے گزارتے تھے تو آپ کے بچے 2-3 گھنٹے گزارتے ہیں, وہی تفریح کرتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی آپ نے راہیل سے سوال کیا, اس کا تھوڑا سا مجھے بھی ابھی تجربہ ہوا کہ ہمارا جو ایک مثال ہے, ابھی آپ نے چھٹیوں کا دیکھا کہ تیسری عید کی 2 دن کی چھٹیاں تھی, تیسرے دن کی چھٹیاں, پھر سوشل میڈیا پہ آیا کہ جناب تیسری چھٹی, کیونکہ تیسرا دن بھی قربانی کا دن ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح ابھی راہیل نے بتایا, شرجیل نے بتایا, تو ابھی میرا بہت سارے ریلیٹیو کے آنا جانا ہوا, میں نے ان سے دیکھا کہ مطلب جو یہ 10 دن یا ہفتہ ہوتا ہے یہ بچوں کو تفریح اور جانور گھمانے کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے افسوس یہ کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو گیا کہ عید کے فوراً بعد امتحان شروع ہوتا ہے, بچے کے وہی ٹینشن رہتی ہے. ابھی بھی عید سے 2-3 دن پہلے تک آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بچوں کے امتحان ہو رہے تھے. اب مجھے بتائیں, بچے امتحان چھوڑ کے تو یہ کام نہیں کر سکتے نا, ظاہر سی بات ہے, وہ بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے کہ وہ اپنے تہواروں میں ایسی چیزیں کیوں رکھتے ہیں کہ بچے بجائے تہوار کے بارے میں جاننے اس سے لطف, کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں باہر سے آتے ہیں, یہ عید بقرعید منانے کے لیے لوگ یورپ سے اور دوسری جگہوں سے آتے ہیں, تو وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انہیں وہ چیز ملتی ہے جو ہمارا جو کہنا چاہیے کہ اسلامک کلچر ہے, جو طریقہ کار ہے, جو ہمارا رائٹ طریقہ ہے قربانی کا, تو اسی لیے آتے ہیں. تب جب بچے امتحان دے رہے ہوں گے, جب ان کی چھٹیاں نہیں ہوں گی, جب انہیں وہ فری نہیں ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جانور نہیں. تو یہ راہیل صاحب بالکل بالکل بالکل. اچھا نہیں, انشاءاللہ دیکھیں یہ میرا ایک نظریہ ہے. جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ جب اپوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں تو سارے کام ختم ہو جاتے ہیں کیا, مطلب پرسنلی بھی؟ اچھا دیکھیں, ابھی آپ کے اصل میں یا تو آپ سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہیں یا آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ اس وقت اگر کوئی اپوزیشن کھڑی ہے پوری اسمبلی میں دیکھ لیں یا اسمبلی سے باہر دیکھ لیں تو وہ پی ٹی آئی ہے, اسی کے ساتھ نہیں اسی کے لوگ نہیں اسی کے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, اسی کے لوگ. اچھا یہاں پہ ہم میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں اپوزیشن اور کیا کریں. دیکھیں اپوزیشن آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ تنقید کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلومات ہو رہا ہے آپ کے اوپر کتنا قرض ہے اور آپ کی گورنمنٹ کیا دے رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ کوئی دوسری جماعت تو کہہ رہی ہے جی روڈ نہیں بنی, گٹر نہیں بنے, لیکن وہ اصل چیز. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا پلیز مجھے بھی میں بھی بولنے کے لیے بیٹھی ہوں, میں بھی یہاں بولنے کے لیے بیٹھی ہوں پلیز خدارا. آج ہم سب عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے اور اس حوالے سے بریانی کی کباب کی اور اس کی بات کی جائے, دیکھیں اس کی بات بھی ہونی چاہیے, لیکن کہتے ہیں نا کہ چلتے چلتے باتوں میں
कोई अच्छी बात कर जाना वो एक अलग बात है, क्योंकि माहौल जो है वो सीरियस। बस असल मसला ये है। अच्छा, एक आपकी बात मेरे जो है, लेकिन इनकी अभी जो मैडम ने कहा कि दिल नहीं, आपने जवाब तो दे दिया है जावेद साहब, और दूसरी बात ये कि मेरे भी दिल में कुछ सवालात हैं, मासूम से प्यारे प्यारे से मेरे भी कुछ सवालात हैं जो मैं लेकर आई हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ईद उल अजहा का पहला दिन और खवातीन इतनी बदनाम है। नहीं जावेद साहब देखिए यहाँ पे, अच्छा मुझे पहली कॉम्पेयर है जो मेहमान से करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमें बोलने दें। देखिए मेहमान बोलते हैं सर हमें बोलने दें। यहाँ पर एक चीज और भी है, खवातीन सलवत साहिबा कितनी बदनाम है कि खवातीन जहाँ बैठी हूँ वहाँ मर्द हजरात बात नहीं कर सकते। देख लीजिए ये प्रोग्राम जो है वो विटनेस है इस चीज का कि ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ मतलब मैं होस्ट हूँ और मैं जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे कहाँ बोल रहे हैं बाबा। नहीं ये इल्जाम नहीं है, ये प्रूव है। अच्छा एक सवाल नहीं, अब मुझे एक सवाल करना है सलवत साहिबा आपसे। अभी ईद उल अजहा का टाइम है, दावतें आज से ही दावतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और माशाल्लाह खाना पीना जो है वो नॉर्मल डेज से बिल्कुल हट के होगा, मतलब भारी क्या कहना चाहिए, मिर्च मसाले वाले खाने, ज्यादा ऑयल वाले खाने ये आज से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हम कहते हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस पर कंट्रोल कर पाए खाने पीने में, खाने में, क्योंकि सभी खाने अच्छे खाने का शौकीन कौन नहीं होता। आप से मेरा जो सवाल है वो एज अ डाइटिशियन है कि आप हमारे मेट्रो वन न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म से लोगों को बताइए कि वो ईद उल अजहा में खाएं, सब खाएं, मगर उसका तरीकेकार राइट वे क्या होना चाहिए। अच्छा सवाल तुमने किया है। बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि देखें ईद मनाने में तो हम लोग सब, ये ईद है खाने की, खाने पीने की ईद है, और इसमें हमें खाना पीना छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही चाहे इस वक्त बदपरेजी हो, कुछ हो, आपने खाना है, ठीक है ना, और दावतें होती है अपने अपनों की। तो बात ये है कि आप लोग ज्यादातर कोशिश करिए कि 8 बजे तक आपका डिनर जो होता है ना बहुत अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से खाइए। सुबह नाश्ता कर लीजिएगा, कलेजी का, इसका उसका, फिर उसके बाद आप 8 घंटे का अगर गैप देंगे, यकीन करो 8 घंटे का गैप देंगे, फिर आप ओवरलोड भी हो जाए ना बाद में, और फिर उसके 4 घंटे के बाद आप मतलब सोने जाएं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको लगेगा जैसे बच्चा है, खाना खा के डाइजेशन हो जाती है ना उसको, बिल्कुल उस तरह का आपका और एक चीज और भी बताइए, मैं इतना सारा खाती हूँ और लोग कहते हैं जाता कहाँ है, वो टाइम होता है, यानी नहीं देखिए, नहीं बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सलवत साहिबा ने की कि खाना जरूर खाएं, लेकिन एक तो मियाना रवि जो हमारे दीन इस्लाम ने भी सिखाई है, और जो चीज सिखाई गई है इस्लाम में उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई रीजन ना हो, ठीक है, हर बात में कोई ना कोई मसलहत होती है। तो दरमियाना रवि अगर आप हर चीज में रखेंगे, साथ साथ खाने पीने में भी रखेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। सलवा साहिबा कह रही हैं खाएं, जरूर खाएं मगर टाइम पे खाएं, और रात को लेट नाइट डिनर, और अभी तो होंगे पता है खतरा है। अभी मैं एज ए डाइटिशियन आप यकीन करें कि मैंने कभी डाइट के लिए नहीं कहा किसी को भी, चाहे मेरे पास जितने बस आपने टाइम का कहा कि रात का खाना जो है वो जल्दी बॉडी के अंदर। कुछ कहना चाह रहे हैं? जब ये होता है ना, मतलब लाइक ईद का टाइम स्पेशली, आपको पता है कि हमारे यहाँ बारबेक्यू का कितना रिवाज है कि बारबेक्यू होते हैं, आज से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपका ये है कि लाइक आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न का ख्याल रखना है, क्योंकि ये जब आप यंग होते हैं 20s में 30s में, ये चीजें 40s 50s के बाद आपको, जो आपने 20 में 30s में किया होता है ना, वो 40-50 के बाद उसका बहुत असर शुरू होता है, जैसे हार्ट अटैक्स वगैरह, दिल की बीमारी, और फिर ओबेसिटी, ये सब चीजें। तो वैसा ही हम लोगों का ये है कि 11-12 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, और ये पॉइंट अच्छा है, मतलब ये फितरतन आप खिलाफ कर रहे हो ना कि आधी रात हो गई और फिर आप 12-1 बजे तक बारबेक्यू खा रहे हैं, फिर 2-3 बजे सोने जा रहे हैं, जब तक वैसे भी साइंटिफिकली भी, और अगर मतलब दीन भी देखा जाए और साइंस की अगर बात की जाए, और दीन दोनों में कहा गया है, मतलब आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इतना अगर कंसंट्रेट नहीं करती दीन की बातों पे, तो फिर साइंस पे तो करती है ना। तो साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि आप जब सोने जाएं उससे 4 घंटे पहले डिनर में और सोने में 4 घंटे का फासला होना चाहिए फॉर योर हेल्थ ना। तो अगर यही अब 3-4 बजे अगर बंदा सो रहा है और वो सोने से आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले भी बारबेक्यू खा के सोएगा, तो कहाँ जाएगी हेल्थ। और ये तो चीज भी हार्ट अटैक का सबक बहुत, क्योंकि अब सलवत साहिबा बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखने में आ रहे हैं, और ना सिर्फ बुजुर्ग लोगों में, अब तो यंग 35, 35 के मैंने नौजवानों खवातीन में भी देखा है। जी, अभी मैं ईद की मुबारकबाद के साथ साथ एक और डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जो काफी यंग एज में चले गए थे बाहर इंग्लैंड, और 17 साल के बाद वो यहाँ आए पाकिस्तान में खिदमत करने आपने। जी। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो मुझे एक आदमी का, जिसका भी मैं पेशेंट का बात करूं, और ऐसे ही नहीं कि मुझे मेरे रिश्तेदार हैं कुछ हैं,
مجھے فیس بک سے ہی انہوں نے اپروچ کیا تھا اور اس کے بعد وہ مجھے ایک ایک پیشنٹ کا, یہ نہیں کہ کوئی اور صاحبہ جو بھی اچھا انسان ہو نا اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے, بتائیے پروفیسر, ہاں بالکل, پروفیسر سید حمیر رضا صاحب ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ سے بہت سب ڈاکٹر ہیں, لیکن اس طرح کون دیتا ہے ٹائم؟ سر کوئی دے گا ٹائم؟ بتائیں آپ ذرا کہ میں پوری رپورٹس بھیجتی ہوں اور وہ مجھے پورا اچھے سے کر کے جواب دیتے ہیں, کینسر کا ہو کسی قسم کے بھی ہو, تو وہ کینسر کے ہیں ویسے ڈاکٹر, لیکن یہ میں ان کے لیے کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا. ابھی آپ نے جو بات کی اس پہ ایک میں بات کہوں گا کہ جنہیں آخرت کے اوپر یقین اور مرنے کے بعد کے بالکل بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, خوف خدا, ہاں خوف خدا, ورنہ آج کل زیادہ تر لوگ پروفیشنل ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بھاری فیسیں لے کے اس کے بغیر کوئی مشورہ نہیں دیتے, تو جن میں ہوتا ہے خوف خدا ہوتا ہے جس ابھی کہا, تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ یار میں کچھ دنیا میں ایسا کر جاؤں کہ مرنے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں اور میرے لیے دعائیں کریں. مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو آپ چھوڑ کے گئے وہی آپ کا اثاثہ ہے, اب وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو. تو یہ جن میں یہ چیز ہوتی ہے وہی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیتا ہے. بالکل اجر دے گا. اور یہاں پہ اب ہم ایک چھوٹا سا لیں گے کمرشل بریک, اور کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز چینل. ویلکم بیک جناب, ایک بار پھر آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز چینل کے اسپیشل عید الاضحیٰ ٹرانسمیشن, اور آپ تمام دیکھنے والوں کو چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, ہماری جانب سے, ہماری پوری ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جناب سلوت عسکری صاحبہ, شرجیل عسکری صاحب اور جاوید صاحب, اور بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. جاوید صاحب آپ نے ساری باتیں تو کر لی, ٹھیک ہے, لیکن عید الاضحیٰ کے حوالے سے اپنے بچپن کی کوئی یاد آپ نے شیئر نہیں کی. دیکھیں بچپن میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جانور کو تنگ کر رہے ہو, ابا نے پٹائی کی ہو؟ ابا نے تو بڑی پٹائی کی ہے, پٹائی کی, کیونکہ اس کی وجہ کہ ہم ظاہر سی بات ہے کوئی شیطان تو نہیں لگتے آپ؟ نہیں شیطان نہیں تھے, نہیں, اس بات کے اندر بھی دو باتیں ہیں, اصل میں پہلے کے شیطان تو نہیں تھے, لیکن مسئلہ ہے کہ پہلے کے والدین جو تھے وہ جب آفس سے آتے تھے تو انہیں کوئی ہماری, اب جیسے اب بچے ماؤں سے کہتے ہیں کہ ابا کو آنے دے, ہم یہ شکایت کر دیں گے, اور پہلے اماں کہتے تھی کہ ابا کو آنے دے, پھر میں تمہیں بتاتی ہوں. یہ سب چیزیں تھیں. تو اچھا پھر پہلے جو والدین تھے وہ اتنے مصروف بھی نہیں رہتے تھے, مغرب کے وقت تقریباً سارے آ جاتے تھے بچے بھی, اب وہ کوئی باہر کھیلتا ہوا مل جائے کچھ. اچھا پھر پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی محلے میں کوئی مسئلہ کیا اور اس کی شکایت پہنچ گئی تو ابا نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی تم نے کیا نہیں کیا, کیونکہ وہ محلے دار اتنے معتبر ہوتے تھے کہ ابا صرف ان کی بات سن کے پٹائی کرتے تھے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا پھر یہ کہ اچھا یہی سوال لیکن جاوید صاحب میں نا شرجیل سے بھی پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ پھر میں بھول جاؤں گی. شرجیل کبھی ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ کا ٹائم ہوتا ہے نا, پہلے کچھ لوگوں کے گھر تو ذرا جلدی جانور آ جاتے ہیں, تو پھر کبھی ایسا ہوا کہ ابا نے پٹائی لگائی ہو آپ کی اور ریزن جو ہے یہ جانور ہو, یعنی کچھ آپ نے غلط ٹریٹ کیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو, ایسا ہوا ہے؟ نہیں ایسا تو خیر کبھی نہیں ہوا. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی پٹائی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. شرجیل کا لگتا ہے ایسے کہ جس طرح میرا لگتا ہے کہ بالکل معصوم سا بھولا بھالا سا, اسی طرح شرجیل کا بھی لگتا ہے کہ, لیکن لگنے میں فرق ہے, لیکن لگنے میں بات ہے کہ پہلے کے والدین میں اب کے اب جو فرینڈلی والدین ہیں, پہلے کے اتنے فرینڈلی نہیں ہوتے تھے. والد جو ہے ان سے بچے ڈرتے تھے, جب وہ آتے تھے گھر میں چھپ جاتے تھے. تو اب جو ہے اب ظاہر سے بچے کو بٹھاتے بھی ہیں, ان سے باتیں بھی کرتے ہیں, ان سے مشورے بھی کرتے ہیں. تو دور کا فرق ہے, پہلے کے دور میں اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب بچے, اب والدین سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, بہت سارے تو یہ ہوتا ہے نا, ان سے بھی مشورہ کر لی جائے. تو پہلے کے تو بیچارے جہاں, جیسے عمر شریف کہتا تھا کہ جہاں بچے کو بٹھا دو شام کو وہیں پہ ملتا تھا, وہیں پہ ملتا تھا. لیکن یہ بالکل, ویسے ہم ہنس رہے ہیں لیکن یہ بالکل سچ بات ہے, میں اس کی خود گواہ ہوں. کیونکہ میں اگر اپنے بچپن کی طرف جاؤں, آپ لوگوں نے پوچھا نہیں لیکن میں بتا دیتی ہوں خود ہی کہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہماری اماں اتنی اسٹرکٹ ہے آج بھی, اور وہ یقین کریں ماشاءاللہ سے ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں, امی ہمیں جہاں بٹھا دیتی تھیں ہم وہیں بیٹھے رہتے تھے. اور اگر ہم ذرا سا یوں کوشش کرتے تھے نا اٹھنے کی کہ اٹھ کے ذرا ہم بھی ادھر, ہماری اماں صرف دور سے دانت کچکچا کی نہیں, وہ یوں آنکھوں کا سائز بڑا ہو جاتا تھا اور یہاں سے صرف اماں کا یہ دیکھنا ہوتا تھا, اور ہم جو ہے واپس وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بڑا 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 سچ ہے, بہت فرق ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی جو جنریشن ہے نا وہ بری نہیں ہے, وہ بھی اچھی ہے, لیکن دیکھیں پیرنٹس کی ذمہ داری کل سے اور آج سے نا بڑا فرق ہے. کل پیرنٹس کی ذمہ داری اس ٹائپ کی نہیں تھی, لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز بچے کے ہاتھ, سمجھے پوری دنیا
बच्चे के हाथ में मौजूद है। इस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। अच्छा ये नहीं कि पहले के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स से पहले के बच्चे नहीं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ आप उनको सरजनिश करें, उनको थोड़ा सा सख्ती लेकिन करें। जिम्मेदारी बढ़ गई है ना पेरेंट्स की, वही तो मैं कह रही हूँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले हमारे पास मोबाइल थोड़ी था, हम जब छोटे थे। अभी मैं बताती हूँ ये सब हुआ क्यों है। जी। देखिए मसला कुछ नहीं है, पेरेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं। उनको अब वो दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, अब ना टाइम नहीं है बच्चों के लिए। टाइम भी नहीं है, टाइम सोशल मीडिया टाइम शर्जील कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अब हो गया है ना कि पहले लाइफ में सिंप्लिसिटी बहुत थी मेरे ख्याल से। अब जो कंपटीशन बढ़ गया है ना कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उनका जानवर बड़ा है, हमारा भी बड़ा आना और चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है ना कि मतलब ये हो, पहले मतलब पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से बच्चों को यही सिखाते थे कि बेटा जो मिल गया है अल्लाह ताला का शुक्र करके खा लो। और लाइक मुझे जब याद है जब हम बहुत छोटे थे तो 1-2 चैनल होते थे, पाकिस्तान का कौमी तराना रात को 12 बजे तक आता था, और फिर मतलब लाइक आपको पूरी रात चैनल्स भी आते हैं और मोबाइल। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वे में बढ़ गई है क्योंकि आपके जो बच्चों के पास ना मोबाइल है तो वो उसकी प्राइवेसी है, तो उस पे अगर आप वॉच नहीं रखेंगे तो मतलब तो ये जो है ना अगर ये ये आप वॉच नहीं तो इसी वजह से ना अब माँ बाप को थोड़ा अपनी अप्रोच जो है ना रवैया बच्चों के साथ चेंज ये करना पड़ता है। अगर दोस्ताना नहीं रखेंगे, अगर मतलब लाइक छोटा बच्चा है जो 7-8 साल का है, आपने उसका मोबाइल देखा, अब अगर कुछ उसमें ऐसी चीज है जो आपको सही नहीं लगती कि तो आपने अगर उसको 2 थप्पड़ लगा दिए वो तो आपसे मोबाइल छुपाएगा, फिर उसके अंदर वो डेविलियस एटीट्यूड आ जाएगा। तो इसलिए माँ बाप को पहले मोबाइल वगैरह का नहीं, वो जो हो रहा होता था सामने हो रहा होता था। बच्चा अगर खेल रहा है तो बाहर नजर में था वो, लेकिन मोबाइल में वो क्या कर रहा है आपकी नजर में नहीं है। तो इस वजह से पेरेंट्स को अब अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। सरवत साहिबा, यहाँ पे मैं एक ईद उल अज़हा के हवाले से एक और सवाल है, मेरे सवाल रह जाएंगे जावेद साहब, मेरे सवाल रह जाएंगे। अभी जैसे हमने पहले बात की कि अभी ईद उल अज़हा के जमाने में हम चाहे भी तो ना बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते खाने पीने में। सामने कलेजी भुनी हुई रखी हो, भुना हुआ गोश्त रखा हुआ, कूटा हुआ गोश्त रखा हुआ, और फिर हम ना खाएं, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आप कोई ऐसा ड्रिंक बताइए, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ड्रिंक बताएं जो खाने से पहले या खाने के बाद लोग पिए तो उनको जो उनका हाजमी का जो सिस्टम है वो उसको थोड़ा रिलीफ मिले। कोई ऐसा ड्रिंक प्लीज बताइए। बिल्कुल ऐसे ड्रिंक है, और अभी मैंने ये काफी, और ये भी बताइएगा कि खाने से पहले कि खाने के बाद। डाइजेशन के लिए स्पेशली है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे लोग आजकल एक दवा ले रहे हैं खाने से पहले, ताकि वो खाते हैं वो गोली, फिर उसके बाद खाना खाते हैं ताकि उनका खाना हजम हो जाए। हाँ। तो वो जो है ना, इसके लिए ये है कि आप एक पुदीना, सूखा पुदीना कर लें, या चलें वैसा भी फ्रेश भी ले सकते हैं, हाँ। उसके साथ बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों लेना है आपको साथ में, और उसके साथ अदरक, ये आप लेके इसको बॉईल कर लें थोड़ा सा अच्छे से। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अदरक, पुदीना, हाँ पुदीना, चारों को उबाल लें। अगर शुगर है तो दालचीनी भी डाल लें। ओके, दालचीनी डाल सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वैसे भी दालचीनी जो है ना वो ग्रीन टी का काम करती है। सही, बिल्कुल। तो आप, और फिर उसके बाद जब वो पका लें, थोड़ी देर पकाएं उसे 5 मिनट, और पकाने के बाद उसको उतार लें, और उतारने के बाद जब हल्का मतलब भाप उसकी हट जाए तो उसके अंदर लेमन डाल दें, छिलका समेत लेमन डाल दें। पहले लेमन थोड़ा सा आप इसको कर लें उसको, और फिर उसके बाद आधा डाल दें ऐसे ही, और डाल के ये ड्रिंक बना के रख लें। ये आप अगर कोल्ड ड्रिंक में भी डाल के पियेंगे ना तो भी आपको फायदा ही होगा। चलिए, कोल्ड ड्रिंक में तो मैं मशवरा नहीं दूंगी, लेकिन लोग जो नहीं छोड़ते उनके लिए मैं कह रही हूँ कि वो डाल के। सलवा साहब, खाना खाने से पहले पीनी है ये ड्रिंक या खाना खाने के बाद? ये खाना खाने के साथ पी लें, खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं, मर्जी है, के बाद भी पी सकते हैं, ये पीना जरूरी है। अच्छा वैसे मैडम, ये मेरा तो एक रूटीन ये आपने बताया सही है, क्योंकि हमारी जो मिसेज है वो भी आधी हकीम है, नहीं है लेकिन पक्की हकीम है, आधी हकीम। तो ये तकरीबन डेली रात को सोते वक्त अगर पिया जाए तो फायदेमंद होगा, जो आपने अभी बताया, ये चीजें मिला के। और कहवा जो देसी नुस्खा होता है ना, हाँ। देखिए एक तो होता है वो बड़ी इलायची, सौंफ और ये जीरा नहीं, बड़ी इलायची, सौंफ और पुदीने के पत्ते, अदरक, हाँ ये चीजें ना आप मिला के, ये एक हार्मोन इम्बैलेंस होता था पहले, औरतों को बहुत रहता था, तो अभी भी रहता है, पीसीओएस तो बहुत है। तो अगर वो लोग ये पीते रहते हैं तो उनके हार्मोन सही रहते हैं औरतों के ना, और उनको ब्लड प्रेशर वगैरह का भी बड़ा सही रहता है। ये सब क्या चीजें बताई आपने?
आपने? इसमें बड़ी इलायची, पुदीना और सौंफ, 3 चीजें बताई हैं। हाँ। खवातीन के लिए स्पेशली ये तो बड़ी इलायची, सौंफ और पुराने पुदीना। जितनी भी औरतें हैं वो सब जानती हैं। इसके बाद आप बिरयानी भी खाएं, कढ़ाई भी खाएं, कबाब भी देखिए, खाएं। एतदाल तो अब रखना मैं है। आपको बताऊं, और नहीं टिक्के बिल्कुल भी खाएं। आप यहाँ पूरी मेज भर दें जी, और जी। मैं आपको खा के दिखाऊंगी और मैं उसके बाद उसी के साथ ही लेकिन हजम करके टाइमिंग, दिखाऊंगी। सलवा साहबा कहती हैं बस टाइमिंग। टाइमिंग, ये बिल्कुल सही कह देखिए रही ये हैं आप, बात बिल्कुल। आपको सबको पता है कि सूरज की किरणों से, ये मैंने बहुत पहले ये चीज इंट्रोड्यूस करा जी, दी जी, है कि सूरज की किरणों से हमारी डाइजेशन होती है। ये ऑथेंटिक बात है बिल्कुल। वाह भाई वाह, तो सूरज की किरणों से, हाँ। सूरज की किरणें खत्म हुई, अल्लाह ताला ने इंडिकेशन दे दिया, चरिंदे परिंदे अपने घोंसलों में चले गए। आप देखें वो खाना नहीं खाते उसके बाद, और कोई नहीं खाता वो खाना। टाइम आप यूनिवर्सली जो स्टैंडर्ड है 6-7 बजे तक, मतलब सूरज गुरूब हो जाता है यूजुअली बस ये वो time है। मगरिब की नमाज ये पढ़ने इसका के बाद। लुब्बे लुबाब ये है कि खाने और सोने इन दोनों में आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बीमारी से आप बच जाएंगे। बीमारी से और वैसे भी पाक हैं। हकीम कहते हैं कि आपका किचन जो है वो आधा दवाखाना बिल्कुल है। बिल्कुल अगर आप ऐसे ही इस होता है, पर- बिल्कुल आप- ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। जो चीज है ना, आपकी अब जो इसके लिए ड्रिंक मैं- आपने बताई है, ये आप हर वक्त पी सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए ये है जी। कि मैं अक्सर प्रोग्राम करता हूँ, मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वालिदा की तरफ से भी ये चीजें मिली और वाइफ की तरफ से भी मिली, जी, मतलब जी, कुकिंग में वो भी एक्सपर्ट थी आपकी और वाइफ तो हकीम थी। कुकिंग में भी जी, है। हाँ। हमें क्या पता, अभी भैया। आप तो बस हमें क्या पता, हमने तो खाया नहीं। हाँ, नहीं अभी आपसे असल में आपसे तारुफ अभी हुआ, इंट्रोडक्शन अभी हुआ, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह ये हमें बातों से लग रहा है ईद कि वाइफ के बहुत दूसरे अच्छा दिन, नहीं, बिल्कुल सलवा खाने में साहबा, तो वो पूरे खानदान में इंशाल्लाह मशहूर है। जावेद साहब हमें ईद के दूसरे या तीसरे दिन जो है वो इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है दावत पे बुलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये हम तो अपना फिर मैं खाना भी बताऊंगी। लेकर आएंगे, फिर हमारा मैं भी अच्छा बताऊंगी। होता है। ये तो फिर कैसा वन डिश बना? पार्टी होगी। नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो expert है बाबा, ये तो expert है, हाँ। जब दो एक्सपर्ट होंगे तो फिर आप वो होंगी, जज होंगी, जज होंगी। जज किसे बना रहे हैं? मैं वही एक्सपर्ट नहीं हूँ। जज है, बहुत अच्छी बनेगी। नहीं देखिए खाने वाला सही जजमेंट कर सकता है, मसला ये कि बनाने वाला तो उसको तो हर चीज अच्छी लगेगी लेकिन खाने वाला बताएगा। हाँ, लेकिन आप में मैं समझता हूँ कि आप में और हमारी जो मिसेज है उनमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना कि कौन नहीं, अच्छा नहीं, है। वो expert अच्छा है। बनाती है। नहीं, ये अच्छा तो रहने दें अच्छा, आप मुझे। ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है और एक टॉपिक जिसपे हर कोई बात तो करता है लेकिन प्रैक्टिकली मुझे अमल कम नजर आता है। यानी बात तो सब करते हैं मगर उसमें मुझे अमल जो है वो, अगर 100% बात करते हैं तो अमल मुझे 50% नजर आता है। वो बात ये है कि जैसे हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ये पता है कि अल्लाह ताला को हमारे ना जानवर का गोश्त चाहिए, ना उसको गोश्त जाता है, ना उसको खून चाहिए और जाता भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक सिर्फ जो है ना वो नियत देखता है और आपका जज्बा देखता है। तो कुर्बानी की असल रूह ये है कि आप एक जानवर लें, ठीक है, अपनी कहते हैं ना कि अपने मुताबिक जितना आप खरीद सकते हैं, मुकाबलाबाजी नहीं करें, दिखावा नहीं करें, जो आपका पॉकेट आपको परमिशन देता है। क्योंकि इस दीन इस्लाम की सबसे प्यारी बात पता है क्या है? आसानी। ये आसानी देता है आपको, ये आपको मुश्किल में कभी नहीं डालता, हर चीज में आसानी। तो एक जानवर लीजिए, नियत साफ रखिए कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ये देख रहा है कि हम कैसे इंसाफ करते हैं और जिनका हक है उनको पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। तो सलवा साहबा जो सवाल है मेरा वो ये है कि ईद उल अज़हा अभी कुछ लोगों के जानवर कट चुके होंगे और कुछ के अभी ज़िबा हो रहे होंगे, तो आपने कभी फील किया है कि हम बात तो करते हैं कि 3 हिस्से होते हैं, गरीबों का, रिश्तेदारों का और हमारा, और इंसाफ से तीनों हिस्सों में, ये नहीं कि गोश्त आपने रख लिया, हड्डियां फकीरों को का हिस्सा बना दिया, ये भी गलत है। तो आप समझती हैं कि लोग इंसाफ कर रहे हैं इस चीज से? यानी जो तरीका है, जो सही तरीका है, क्या लोग उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अच्छी हो गाय जो हो, मतलब इस तरह की हो कि उसकी हर चीज मतलब जुड़ने वाली ना हो, मतलब उसको आप बहुत अच्छी गाय होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, जवान होना चाहिए, लेकिन वो ना कर रही हो, क्या कहते हैं उसको, काम ना लिया जा रहा हो उससे। तो वो जो चीज है ना, अगर वो आप देख लें, यानी हिस्से ईमानदारी से बड़ी गाय लाके और फिर क्या दिखाना चाह रहे होते हैं, इससे ज्यादा तो आप अगर लोगों को राशन दे दें, जैसे मैं छोटी ईद में राशन देती हूँ तो मेरी लाइन लगी हुई है कि राशन दे, तो मैंने कहा भाई मैं राशन दे सकती हूँ या फिर मैं कुर्बानियां कर सकती हूँ। तो मैंने ना ऐसा करा है कि कुर्बानियां कर रही हैं, लेकिन मैंने कोई भी ज्यादा बड़ी ऊंची गाय नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि दिखावा देखें ये सब दिखावा भी नहीं होगा, हो सकता है इंसान के पास होता है, नहीं देखिए चलो वो चाहता है। सलवा साहबा मैंने अभी बात जब कर रही थी, जब मैंने शुरू की थी, मैंने यही कहा था कि आपकी पॉकेट जो इजाजत दे रही है, जी बिल्कुल, अगर आपकी पॉकेट, देखें
ہمارے اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اچھا سرمایہ ہے تو تم اچھے کپڑے پہنو، لیکن پھر ہمارے دین میں بھی ہے، ہمارے دین میں یہ نہیں کہا کہ آپ پھٹا ہوا کرتا پہن کر آ جائیے. اتنا بڑا جانور لے لیں اور آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہاں ہے. میں تو یہ کرتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں اتنی بڑی چیز لے رہی ہوں تو اس سے ادھر ادھر کے جو لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے ان کو کچھ دیا ہے میں نے یا نہیں، تو اسی میں لگی رہتی ہوں میں. تو بہت چیز ہے نا. جی اچھا، ہمیں لاسٹ یہاں پہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ٹاپک تو بہت حساس ہے اور بہت اہم ہے، لیکن پروگرام کے بس آخری لمحات ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لاسٹ ورڈز دے دیجئے اور پھر شرجیل اپنے لاسٹ ورڈز دیں. دیکھیں یہ کوئی میسج عید الاضحیٰ کے لیے. اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اس میں دو چیزیں نہ ہو، ایک دکھاوا نہ ہو اور ایک تکبر نہ ہو. یہ زبردست. پھر دیکھیں اگر آپ لاکھ کا جانور لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور دیتا میں اور اچھا کرتا، تو آپ کی نیت کا ثواب ہے. اور ایک 10 لاکھ کا صرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ محلے والے دیکھیں گے، تعریف کریں گے، تو اس لاکھ والے کی نیت کو ثواب مل رہا ہے. اچھا اس کو صرف واہ واہ تو مل رہی ہے لیکن اوپر کیونکہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، تو یہ دکھاوے کے لیے یہ آپ کی نیت ہے. اور نیت صرف اللہ جانتا ہے، یہ جو لانے والا ہوتا ہے کہ وہ تو اچھا جانور لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں تکبر اور دکھاوا نہ ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے. بہت بہت اچھا میسج. جی شرجیل لاسٹ ورڈز آپ کے عید الاضحیٰ کے حوالے سے. عید الاضحیٰ یہی ہے کہ مسلمان ساری دنیا سے جو حج ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ مسلمان پوری دنیا سے ہر ملک سے جاتے ہیں، اور اٹس لائک دیٹ یونٹی کا، اتحاد کا پیغام دیتا ہے کہ مطلب جہاں سے بھی آپ ہیں، پاکستان سے ہیں، موروکو سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، قبیلوں میں کبھی نہیں بٹنا چاہیے، نہ مطلب جیسے آپ کی قومی شناخت ہے، قومیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اس چیز کو اتحاد ہونا چاہیے، کوئی بھی تفرقہ یا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں آپس میں بٹنا بھی نہیں چاہیے، یونٹی رکھنی چاہیے. بہت اچھا میسج. جب مطلب ہم قربانی ہوتی ہے پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا، تو ساتھ بیٹھ کے کھانے کا بیسک جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ہو اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. جی سلوت صاحبہ آپ کا میسج عید الاضحیٰ کے حوالے سے. میں بہت ان لوگوں کے لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ جو ابھی گرمیاں بہت گرمی سے حج جو ہوا ہے وہاں پہ بہت لوگوں کی ابھی شہادت ہو گئی ہے، تو اس کے لیے میں جو ہوں نا بہت اللہ تعالیٰ ان کے بس حج بھی ان کا قبول ہو. اللہ پاک ہو گیا قبول، ان کا تو ہو گیا نا شہادت ان کو تو نصیب ہوئی ہے. بہت اچھی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور یہاں پہ سلوت صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہمارے جتنے پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے گئے ہیں اور انہوں نے حج کیا، تو ان تمام لوگوں کو جو ہے حج بہت بہت مبارک ہو. ہم سب کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے حج مبارک، بہت بہت حج مبارک ہو. اور تھینک یو سو مچ سلوت صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی قیمتی ہمیں جو ڈرنک بڑا اچھا بتایا اور ساری ہی باتیں بہت اچھی کی. تھینک یو سو مچ. شرجیل آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ڈائٹیشن کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں، ہمارے مسئلوں کا حل آپ نے بتایا. جاوید ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی جاوید صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو کی، ذمہ داری ہم سب کی ہے. ڈرنک بہت اچھا بتایا اور یہ نہیں کہا کہ بہت سستا بھی تھا. ہاں سستا بھی اور اچھا بھی ہے. جاوید صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بالکل سب کی ذمہ داری ہے معاشرے کے سدھار میں، سب اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں تاکہ ہم سب جو ہے ہم سب دیکھیں سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے ایمانداری کے ساتھ تو یقیناً ہم بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. تو خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میٹرو ون نیوز چینل اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. بینا خان کی جانب سے اللہ حافظ.